हेलो फ्रेंड, अगर आप माँ बनने वाली हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आपको विशेष तौर पे इन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं बता देती हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको एक तो कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को कपड़ों से भी दबाव बनता है, उनकी जो पेट है उस पर थोड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए आप कंफर्टेबल कपड़े पहने जो आपको अच्छे लगे। मैक्सी आप डाल सकती हैं, मैक्सी बहुत कंफर्टेबल होती है। और सेकंड है, आपको नींद आती है तो आप भरपूर मात्रा में नींद लें। एक्सरसाइज मॉर्निंग में हो सके तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से क्या होगा, बॉडी फिट रहेगी। ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपकी बॉडी फिट रहेगी और आपको काफ़ी सारे बीमारियों से भी दूर रखेगी। और झुक के चीज़ों को ना लें। और आपको छोटी छोटी मील, छोटी छोटी भूख लगती हैं तो डिनर, लंच, नाश्ता जो भी है भरपेट ना लें। जैसे कि आप भरपेट एक ही साथ पूरा खाना ना खाएं, थोड़े थोड़े टुकड़ों में खाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप एक साथ खाना खा लोगे तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको उल्टी आना, जी मचलाना, ये प्रॉब्लम आम तौर पर होती हैं। तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो आपको उल्टी वगैरह आ सकती हैं। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके डाइट लें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं और आराम आराम से चबा चबा के खाएं, जिससे कि अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो जाए आपका, अच्छे से पच जाए और उल्टी भी ना आए आपको। और आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है, क्योंकि आपको उल्टी आती है तो शरीर की जो बॉडी है वो पानी की मात्रा कम हो जाती है। आपको जो शिशु है वो पानी में ही रहता है। अगर आप भरपूर मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो बच्चे के अंग भी चिपक सकते हैं। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आपको नींद आती है तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा सो रहे हैं। 10 से 6 नाइट में 10 से सुबह 6 बजे तक आप नींद लें। और अगर आपको दिन में भी आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है तो 1 से 2-3 घंटे का आप रेस्ट दिन में भी दें। प्रेगनेंसी के दौरान ये बातें कुछ खास हैं। आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद ऐसे लगे कि मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो आप खाना खाइए। आप दिन में 5 से 6 मील लीजिए। आप मील्स में कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, जूस वगैरह पी सकते हो। किसी को अगर दूध पच रहा है तो वो दूध भी पी सकता है। कॉफ़ी, चाय का सेवन ना करें, क्योंकि बोला जाता है कि इनमें कैफ़ीन अधिक मात्रा में होता है और कैफ़ीन बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। आपकी बॉडी को उसकी एक हैबिट पड़ जाती है, एक लत पड़ जाती है, इसलिए उसमें एक नशा होता है। अगर आपको उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं तो आप ORS का घोल ले सकते हो, क्योंकि उल्टियाँ ज़्यादा होने से अपनी जो जीभ है वो चिपक जाती है। आप ORS का घोल दिन में 2 बार 3 बार डाल के पी लीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। और शुरुआती महीनों में बहुत सी महिलाओं को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वेट हमारा तो कम हो रहा है। दूसरे तीसरे महीने में उनको ऐसा लगता है, तो वेट की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। 4 से 5 महीने के बाद आपको खाना पचने लग जाता है और आपकी बॉडी सब कुछ पचाने लग जाती है, तो आपको ऑटोमेटिक जो वेट है वो बढ़ जाता है। शुरुआती महीनों में आपका वेट लूज हो सकता है, इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और अधिक मात्रा में हरी सब्जियां खाएं, बाहर का बना हुआ खाना ना खाएं, क्योंकि इसमें केमिकल भी आता है और इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो आपको बाहर वाली चीज़ों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेगनेंसी का जो दौर होता है वो बहुत ही नाजुक टाइम होता है। ज़रा सी गलती से सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ये आप अच्छे से जानती हैं। आप खुद समझदार हो। आप सुबह हल्की भूख लगती है बिस्तर से उठने के बाद, तो आप पोहा, दही में भिगा हुआ पोहा ले सकते हो, पानी में भिगोए हुए ड्राई फ्रूट ले सकते हो, जूस ले सकते हो, कोई भी जो आपको पसंद हो। थोड़ा सा वॉकिंग करें, उसके बाद ही आप काम करना शुरू करें। थोड़ा सा ताज़ी हवा लेने से क्या होता है, आपकी जो बॉडी है उसमें एकदम एनर्जी आती है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है, इससे कि आपको
मन खुश रहेगा, तन खुश रहेगा, तो आपका बेबी भी खुश रहेगा। और अधिक मात्रा में हो सके तो पानी अधिक पिएं। पानी से क्या होता है, क्योंकि आपको ऐसे स्टार्टिंग के 3 महीने उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं तो पानी की कमी आ सकती है, इसलिए पानी अधिक मात्रा में पीना है। और आपको किचन में बन रहे खाने से स्मेल आती है, कोई आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, या परफ्यूम की या खाने की या किसी भी स्मेल से आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको उस स्मेल को दूर हो जाना है। वहाँ पे रुकना नहीं है आपको, क्योंकि उससे क्या है, आपको उल्टियाँ आएंगी। तो उल्टी आएंगी तो आपके लिए, आपको बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है ज़्यादा उल्टियाँ आना। और आपको स्मेल से बचने के लिए कुछ मीठी चीज़ इस्तेमाल लेनी है। आप चॉकलेट ले सकते हो, गुड़ ले सकते हो। गुड़ से भी अगर आपको उल्टी आने का मन कर रहा है तो आप गुड़ खा लीजिए ज़रा सा, उससे भी बहुत अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है। प्रेगनेंसी का छठा महीना प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही का आखिरी महीना। इस दौरान आपकी प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते पूरे हो चुके होते हैं। अगर आप अगले 4 सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अभी आप पूर्ण रूप से एक प्रेग्नेंट माँ दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि आपका जो टमी है, आपका जो बेबी का पम्प का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिससे कि आपके शिशु को पौष्टिक की ज़रूरत होती है। वैसे वैसे आपका शरीर खून के उत्पादन को बढ़ाता है, उसको आपके शिशु के ऊपर चढ़ाया जाता है, यानी कि जो आपका शिशु है उसको ज़्यादा आहार की ज़रूरत पड़ती है। इस दौरान आप खुद बस कुछ सामान्य लक्षण महसूस करती हैं, लेकिन आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी लक्षण 23 वीक प्रेगनेंसी में होते हैं। छठे महीने यानी कि 20 से 24 हफ्ते के दौरान होने वाले आम लक्षण हैं, जो कुछ समय के बाद अपने आप दूर हो जाते हैं। अगर आप इन लक्षणों से ज़्यादा परेशान हैं तो फिर इस वजह से कोई दूसरी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप स्त्री विशेषज्ञ रोग लेडीज़ डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकती हैं, बातचीत करके अपनी सॉल्व कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के छठे महीने के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं। पीठ में दर्द होने लगता है, पीठ का जो दर्द है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। सूजन आ जाती है पैरों पे, हाथों पे, ज़्यादातर पैरों पे सूजन आती है, पैरों पे सूजन आ जाती है। खाना हजम नहीं होता है, जो आप खाना खाते हैं वो अच्छे से आप पचा नहीं पाते हैं, एकदम पेट में कब्ज़ सी, गैस सी बनी रहती है। आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, फाइबर, मिनरल, विटामिन का सेवन करना चाहिए, और फैटी और कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। और ऐसी चीज़ों का सेवन अपनी डाइट प्लान में करें कि जिससे कि शिशु का विकास अच्छे से हो सके। प्रेगनेंसी के छठे महीने की कुछ सावधानियां हैं। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आप लोगों को बेबी का साइज़ बड़ा होता है, जिससे कि आपके पेट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आपका शरीर गर्भ में पल रहे शिशु का विकास करने के साथ साथ खुद को भी प्रसव के लिए तैयार करता है, क्योंकि आपके शिशु का विकास होने के साथ साथ गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है और पेट के आगे की तरफ निकलता है, जिससे शरीर में मौजूद हार्मोन्स और पोषक तत्व क्षेत्र मांसपेशियों को ढीला करते हैं, जिसके कारण आपके पीठ में दर्द की समस्या आने लगती है। आपको छठे महीने के दौरान पैरों में सूजन आने लगती है। आप गर्भ में पल रहे शिशु के पोषक की पूर्ति करने के लिए आपके शरीर में ट्यूब्स के अंदर तरल पदार्थ बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पोषक तत्व क्षेत्र में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और आपके इस दौरान खास तौर पर आपके पैरों, हाथों और एड़ियों में होने वाले सूजन का कारण बनता है। प्रेगनेंसी की इस अवस्था में सूजन एक आम लक्षण है। ज़्यादातर सूजन होने की स्थिति में डॉक्टर से मिलने और बातचीत करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आप लोगों को शिशु के विकास तेज़ी से हो, इसलिए आपको शरीर में खून का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि खून की पूर्ति हो, आप में भी खून की कमी ना आए डिलीवरी टाइम पे, और अच्छे से आपकी डिलीवरी हो जाए, और बेबी भी आपका कमज़ोर ना निकले। जब बाहर निकले तो भरपूर मात्रा में प्रोटीन का सेवन करें, ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे कि फाइबर, मिनरल, विटामिन का
सेवन अधिक मात्रा में करें। और प्रेगनेंसी के छठे महीने में शिशु का विकास वह बाहर की आवाज़ों को सुन सकता है और उसके अपना अंगूठा चूस सकता है। शिशु इस दौरान हिचकी ले सकता है। स्किन की पारदर्शिता को ख़त्म हो जाती है। शिशु का दिमाग तेज़ी से विकसित होता है। अभी शिशु के फेफड़े विकसित नहीं हुए होते हैं। शिशु के वास्तविक बाल और नाखून उगने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त तक शिशु के लगभग सभी अंग तैयार हो चुके होते हैं। छठे महीने के अंत तक शिशु 10 से 15 इंच का होता है। प्रेगनेंसी के छठे के अंत तक शिशु का वजन 500 से 700 ग्राम तक हो जाता है। इसकी रेड और झुर्रीदार होती है, जिस पर मुलायम बालों की एक परत होती है। उसके सोने और जगने का एक पैटर्न बन जाता है, जिसे आप महसूस कर सकती हैं। शिशु के पेट में मेकोनिया नाम का काला पदार्थ जमा शुरू होने लगता है। उसका पहला मल बनता है। इस दौरान शिशु अपने आप सांस नहीं ले पाता है। यही कारण है कि प्रचुर जन्म होने पर शिशु को कन्फ्यूवेटर में रखा जाता है। संतुलित मात्रा में आहार लें। पेट पर दबाव न पड़ने दें। लंबे समय तक झुकने से बचें। समुद्री भोजन का सेवन ना करें। सिगरेट शराब से दूर रहें। कॉफ़ी और सोया से परहेज करें। फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। सुबह सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का लें। थोड़ी सी एक्सरसाइज लें। थोड़ी सी वॉकिंग करें। और वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करने से आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। छोटी मोटी परेशानी होने पर दवाई का सेवन ना करें। किसी भी दवा का सेवन अधिक मात्रा में ना करें और किसी भी दवा का सेवन अपनी मर्जी से या दूसरों की सलाह से ना करें। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद ही आप कोई भी टैबलेट दवाई ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह से लें। और इस वक्त एक सोनोग्राफी ज़रूर कराएं। और फिर बच्चे की अंगों की और बच्चे की धड़कन की सबका जांच कराएं और पता करें। आज का ये दौर महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। पुरुष के कंधे से कंधे मिला के काम कर रही हैं। जब बात प्रेगनेंसी की हो, अगर आप माँ बनने वाली हैं और आप व्यस्त रहती हैं, आप जॉब करती हैं, तो आप कैसे अपने आप को ध्यान रखें। जब आप मदरहुड बनने वाली हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। प्रेग्नेंट काम काज होना, अत्यधिक बिजी होना, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं या ऑफिस जाके काम करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन उस चैलेंज को पॉजिटिव के साथ कैसे हैंडल करना है, ये आप आज के एपिसोड में ये देखते हैं या सीखते हैं या मैं आपको बताना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मैं तो जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं और वॉकिंग वर्क भी करती हैं, तो आपके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल हैं।
तो जिनको आप समझ लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, वर्किंग लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपके लिए भी अच्छे से तालमेल बिठा के आप चल पाएंगी। तो ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत फुल अटेंशन मांगती हैं। तो आप अगर वर्क करती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डाइट में। चाहे चाहे आप घर पे रहती हैं या बाहर ऑफिस में कार्य करती हैं, तो आपको इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना है। नट्स, आपको अपने साथ नट्स रखने हैं। आपको जैसे कि लड्डू वगैरह आप पहले से बना के रख सकती हैं। आप ड्राई फ्रूट अपने पास रख सकती हैं। आप बाहर भी जॉब करती हैं तो अगर आप लड्डू बना सकें, मैंने ड्राई फ्रूट लड्डू की वीडियो डाली है अपनी यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी देख सकती हैं। आप उस आसान तरीके से लड्डू बना सकती हैं जो काफ़ी टाइम तक चलते भी हैं और हेल्दी भी हैं और खाने में भी टेस्टी हैं। और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें, अपने पर्स में रखें और एक टिफ़िन में आप फ्रूट्स कैरी करें। फ्रूट्स का नेचुरल चीज़ है, इसका आप पर, आपके बेबी पर, दोनों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, नट्स, ड्राई फ्रूट एक अमेजिंग चीज़ है जिसको आपको लेना ही चाहिए अपने साथ। अगर आप अपने डॉक्टर से सलाह ले चुके हैं कि हाँ आप ऑफिस जा सकते हैं, शुरुआती महीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन 5th महीने के बाद 6 महीने पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हैं, हाँ आप ऑफिस जा सकते हैं, तो आप रेगुलर ऑफिस जाते हैं तो आपको हर 1.5 घंटे में ब्रेक लेना है, खड़ा होना है, थोड़ा सा वॉकिंग करनी है, फिर उसके बाद काम करना है। और हर 2-2.5 घंटे में आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जैसे कि फ्रूट्स हैं, नट्स हैं। फ्रूट्स आप आसानी से पचा सकते हैं, आपके पेट में कोई गैस नहीं बनाएंगे, कोई कब्ज नहीं बनाएंगे। जैसे कि आपको प्रॉब्लम हो बैठे रहते हैं तो पेट में गैस बन जाती है, इस वजह से आपको दही भी ले सकते हैं। पोहे में दही को भिंगा हुआ पोहा आप टिफ़िन में कैरी करके ले जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सी महिलाओं की आदत होती है चाय कॉफ़ी पीने की, ऑफिस में रहती हैं तो चाय कॉफ़ी पीने से उनका माइंड फ्रेश होता है। तो आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, ना ही आपको बाहर की कोई बनी हुई डिश खानी है। जैसे कि आपके पेट में आप बैठ के काम करते हो तो पेट में आप कि में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप जैसे कि आप जानते ही हो बाहर का खाने से कितने कीटाणु वगैरह होते हैं, या कुछ आपके बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप जूस ले सकते हो, आपको चाय कॉफ़ी की आदत है, आप जूस ले सकते हो। भीगे हुए आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो, आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट चबा चबा के खा सकते हो, आसानी से पचा सकते हो। नारियल का पानी पी सकते हो, जिससे क्या है कि आपको एकदम डिहाइड्रेट रखेगा। आपको ज़्यादा ऑयली और मसालेदार चीज़ें खाने से आपको पेट में प्रॉब्लम्स होती है। हर 2 घंटे बाद आपको जाना है, पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और दूसरे तक भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका जो सेकंड मंथ चल रहा है, अगर आपको बार बार टॉयलेट आ रही है, आप बार बार टॉयलेट करने जा रहे हो या टॉयलेट में जलन महसूस कर रहे हो, तो आपको ये टॉयलेट में इन्फेक्शन है। या फिर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और बार बार आप वाइट डिस्चार्ज से परेशान हैं, तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल कीजिए जैसे कि कर्ड, दही, पानी अधिक मात्रा में पीजिए। अगर आपको टॉयलेट में भी इन्फेक्शन है तो आपको फंगल इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर शुरुआती महीनों में आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है बाहर डिस्चार्ज की, तो इससे आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर की ट्रीटमेंट बेहद ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों में अनदेखा ना करें, ये चीज़ें आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती हैं। आपको डॉक्टर कोई भी दवाई रिकमेंड करेगा, कोई भी ट्रीटमेंट आपको देगा, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और बार बार टॉयलेट आने से भी यूरिन में इन्फेक्शन होता है, जिससे कि यूरिन में इन्फेक्शन एक महिलाओं के लिए आम तौर पे आम प्रॉब्लम बन गई है, सभी महिलाओं के लिए। आप अधिक से अधिक पानी पिएं,
अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं। यहाँ भी टॉयलेट करने जाते हो आप, अब पब्लिक एरिया में टॉयलेट ना करें। अगर करते भी हो तो पहले क्लीन करें, पानी डालें, उसके बाद टॉयलेट करें, फिर पानी डालें, फिर उठें। आपको किसी जैसे कि पब्लिक एरिया में टॉयलेट करने जाते हैं, उससे भी टॉयलेट में इन्फेक्शन होता है। तो कहीं भी आप जाते हैं तो पहले देख लें क्लीन है कि नहीं है। विशेष तौर पे क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर पे भी टॉयलेट कर रहे हैं तो आप पहले पानी डालें, उसके बाद टॉयलेट करने के लिए बैठें, फिर पानी डालें जब उठें। टॉयलेट इन्फेक्शन बहुत ही डेंजरस है, जो एक बार आ जाता है वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए आप लोगों को विशेष तौर पे इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अपने लिए, अपने बेबी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छे से आपको ख्याल रखना है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको नीचे के पार्ट में दर्द रहता है, ये क्यों दर्द रहता है? सूजन की वजह से भी रहता है। बहुत सी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती तो भी उनको दर्द रहता है। और आप प्रेग्नेंट है तो आपको नीचे वाले पार्ट में दर्द हो रहा है, नाभि से नीचे, उसको वहाँ पे दर्द हो रहा है, या प्राइवेट एरिया में दर्द होता है टॉयलेट करते समय, तो एक बार डॉक्टर्स की सलाह आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या पपीता खा सकती हैं प्रेगनेंसी में या नहीं? चलिए, तो इसी पे मैंने वीडियो बनाया है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, डॉक्टर अर्चना ने बताया है कि जो कच्चे व अधपके पपीते होते हैं उनमें एलेक्टिस और पेपेन होते हैं, जो पेट में पल रहे भ्रूण के लिए नुकसानदायक होते हैं। हालांकि पका हुआ पपीता खाने से प्रेगनेंसी में फ़ायदेमंद है, लेकिन लोग पके हुए अधपके पपीते में कंफ्यूज ना हो, इसलिए बच्चे को कोई भी पपीता खाने से प्रॉब्लम ना हो, इसलिए डॉक्टर पपीता खाने की मना करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कोई पपीता भी मार्केट से हम लेते हैं तो वो भी पका हुआ नहीं निकलता है, अंदर से कच्चा निकलता है। इसलिए कच्चा पपीता प्रेगनेंसी में नुकसानदायक होता है। पर आप कैसा भी पपीता इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पपीता खाने से डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से मना कर रखा है। प्रेगनेंसी में पपीता का सेवन अच्छा नहीं होता है। अगर कोई प्रेगनेंसी महिला प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाती है तो उसका गर्भपात यानी कि उसकी मिसकैरेज हो सकता है, बच्चा गिर सकता है। और पपीता खाने से ये सारी चीज़ें जो मिसकैरेज की हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और पपीता खाने से मतलब लोगों ने ये बोलते हैं कि जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, वो पपीता खाने से नीचे की तरफ खिसक आता है, जिससे कि जो डिलीवरी जैसे पेन शुरू मतलब होने लगते हैं, वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, और जो मिसकैरेज होते हैं वो अधिकांश पपीता की वजह से होते हैं। बोला जाता है कि जैसे कि फर्स्ट मंथ होता है किसी का और किसी को पता हो कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो वो पपीता का सेवन कर ले तो उससे ही वो उसकी एक आमतौर पर सफाई जैसी हो जाती है। यानी कि बोला जाता है कि पेट को साफ करने के लिए पपीता का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी औषधि आयुर्वेदिक दवाइयों में पपीता को पेट साफ करने की दवाई भी माना जाता है। पपीता से बहुत ही